हाँ, तो जब आत्मा पिंड उसमें नहीं 2.5 बन महीने बाद आती जी 2.5 महीने बाद पिंड आत्मा आती, पिंड जब बन जाता है तब। जब तक पूरा पिंड नहीं बन जाता तब तक आत्मा को अच्छा 2.5 महीना शुरू से आत्मा उसमें नहीं लेती। तो दोनों चीजों का थोड़ा अब मैं जो महसूस कर रहा हूँ जो मैंने अनुभव कर लिया पिंड तब तक पिंड जो बनता है, जब पूरा पिंड बन जाता है तब उसमें आत्मा आती है, उसी ब्रह्मरंध्र से आती है। द्वार से हाँ, ब्रह्मरंध्र द्वार से आती है, प्रवेश होती है। और जो है उसको ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। जहाँ 4 चौराहे बने रहते हैं, बनते हैं, वहाँ ब्रह्मांड कहा जाता है। वही उसका अंतिम छोर होता है। जो है उसी ब्रह्मांड को छोड़ के निकल जाती है। 2.5 महीने बाद शरीर में आत्मा प्रवेश होती है। और जो है तो जब गर्भ में स्वयं गर्भ चेतन है ना। जी 3.5 महीने में संपूर्ण शरीर मतलब वो सब तैयार हो जाता है। जो पूरी शरीर कंप्लीट हो जाती है तो उसमें चेतना आ जाती है। 3.5 महीने में उसमें भाव पैदा हो जाते हैं, दर्शन प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और किस पर बात हो रही थी? रंग द्वार से जीव जी निकले ये तो उत्सुक कहना था। हाँ वो तो कहना हाँ, तो उत्सुक अपना विचार, तो उत्सुक जो थे बहुत ज्यादा अनुभवी व्यक्ति नहीं थे। वो पढ़े लिखे बहुत बड़े विद्वान थे, मैंने शिक्षा उनके पास बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने कई तरह से व्याख्या किया है, लेकिन हर चीज का अलग अलग कर दिया। जैसे कहीं रंग द्वार से ले लिया है, कहीं किसी द्वार से ले लिया है। मुक्ति का कई द्वार उन्होंने बताया आत्मा के लिए। द्वार के लिए जो है कबीर, नानक, रविदास सब बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया। वैसे गुरु जी कबीरदास जी ने तो आपके बारे में भी कहा है, अछपा पुराना और खंडन भी कर दिया, और फिर बाद में कबीरदास जी ने बोल दिया। सभी लोगों ने जो है बदल के फिर बाद में इसको किसी और को प्रभाव में ला दिया, कहीं किसी और को हटा के उसको रख ला दिया। यही भ्रम है, इसी ये सब। और जैसे अभी देखिए, मैं देखता हूँ जब आपस में लड़ते हैं
तो उसी में से बाणी, उसी कबीर बाणी पे वो कहते हैं देखिए कबीर साहब ने ऐसा कहा है। तो वही बात है कि कई तरह से कह करके अलग अलग खंडन कर दिया, सबका खंडन कर दिया, लेकिन जो मूल चीज है उस पर कभी मैंने मजबूती से उसको नहीं कहा कि ये चीज सही है। तो गुरु जी आज कबीरदास जी ने बोला है कि सूरत से देख ले बैरदेश, देखत लागे, देखत देखत लागे, मिट गए पतन संदेह। तो ये भी बोला कबीरदास जी ने। सूरत जब तक ज्ञान को नहीं प्राप्त करते तब तक वो देखती नहीं। और सूरत जो है, सूरत है एक श्रुति है। सूरत में देखने और सुनने दोनों की ताकत होती है, और श्रुति में केवल सुनने की ताकत होती है। तो श्रुति जो है वो शब्द सुनती है वो केवल, और सूरत जो है वो सुनती भी है, देखती भी है। लेकिन जब सूरत भटकती है एक तरह से अंधी हो जाती, अपने को दिखाई नहीं देता, अज्ञानता में रहती है, तभी भटकती है। धीरज जो है वो देखता भी है, सुनता भी है, ठहरा भी रहता है। उसमें स्थिर होने वाले सभी गुण पाए जाते हैं, ठहरने वाले सभी गुण पाए जाते हैं। गुरुदेव ऐसे जो स्थिर रहता है तो फिर वो तो इस चीज में पड़ता ही नहीं जो सड़क और भीतर में और ज्यादा उस चीज को सिद्ध करना चाहता है, तो उसमें उसको पढ़ना ही नहीं चाहिए, तब वो स्थिर है उस चीज। जो स्थिर रहेगा वो तर्क वितर्क नहीं करेगा। जो स्थिर नहीं है उसी सूरत की भांत, जो हिंदी सूरत की भांत वही तर्क करेगा। अब कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि मूलाधार 4 कमल दल को पकड़ी है, 6 कमल दल की पकड़ी है, ये भी कहते हैं, अपने विचार से कह देते हैं। लेकिन केवल 2 पंखुड़ियों वाला कमल दल है मूलाधार। उसमें एक रिद्धि की पंखुड़ी है, एक शुद्धि की पंखुड़ी है, बस 2 पंखुड़ी। ब्रह्म और स्वाधिष्ठान जो है 4 पंखुड़ियों वाला है, तो उसमें 4 मुख वाले ब्रह्मा वहां रहते हैं, इसलिए वहां 4 पंखुड़ियों वाले। फिर वहां से ऊपर उठते हैं तो जो है 4 दुनिया 8 अष्ट कमल दल नाभि कहलाती है। 8 पंखुड़ियों वाले नाभ कमल दल। ऐसे ऐसे जो है बढ़ता जाता है कमल। मानिए कमल का मतलब होता है कला, कमल का होता है कला, ये सब कलाएं हैं। और 8 दूनी 16 कला अनाज चक्र में। सोलह कला का मतलब गुरु जी सिद्धि हो गई। हाँ, बुद्धियां हैं, कलाएं हैं।
आश्चर्य हो गई। अब उसी को तो अब क्या है कि हम लोग कहते हैं, ऐसे कह देते बिना। अब जो परखेगा वो सही, जो देखेगा देख करके कहेगा वो गलत नहीं कहेगा। जो नहीं देखा वो किताब पढ़ के कहेगा, सुनी सुनाई बात कहेगा तो फिर गलत कहेगा उसको कुछ। हाँ, जो किताब में लिखा वही कहेगा, वही कहेगा। सूरत जो है, सूरत सूरत भी जो है दो कमल अब ये तो मूलाधार जो है काल चक्र है, कुंडली शक्ति का चक्र है। लेकिन आत्मा की शक्ति भी दोनों को दो कमल दलों से सूरत प्रकट होती है। और सूरत जो है त्रिकुटी से प्रकट होती है, जहाँ आत्मा का निवास है। यहाँ भी दो कमल दल हैं, दोनों नाड़ियों को कह लीजिए, दोनों आंखों को कह लीजिए, दोनों कानों को कह लीजिए, ये सब कमल दल हैं, दो कमल दल। तो दोनों तरफ से इधर मूलाधार से जो है चेतना के जैसे चक्र एक्टिव हो रहा है, त्रिकुटी में स्वयं चेतना जागृत होती है जब ज्ञान प्राप्त करती है। जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त है तो उसकी सूरत जो है उसी संसार की व्यवस्था में लीन रहती है, आंधरी है। उसको समझ नहीं आ रहा कि मुझको करना क्या चाहिए। वो समझती है कि यही संसार का जो क्रियाकलाप है, धर्म, बाजार, आडम्बर, ढोंग, आडम्बर, सब यही सभी धर्मों की बातें, सभी धर्म के पंथ को मानने वालों ने सूरत जो है इसी ढंग से काम करती है, शुद्ध नहीं रहती है, जानकारी में नहीं, जानकार नहीं है तो संसार में उसकी आसक्ति रहती है, उसी में लीन रहती है, ज्ञान से अंधी है, जानकारी से वंचित है, अनभिज्ञ है जानकारी से। तो और कुछ चर्चा के विषय बनाइए। आप लोग एकदम मौन हो जाते हैं, समझ नहीं आता, कोई चिंतन नहीं करते, कोई विचार नहीं करते। गुरु कम से कम अपना अपना अनुभव, अपना अपना विचार तो रखना ही चाहिए। तो जो उसमें त्रुटि होती है उसको विचार करके फिर उसको समाधान होना चाहिए। होगा जहाँ इतने हंसा है उसमें कुछ न कुछ बात सामने आएगी। लेकिन आप लोग बातें नहीं करते हैं, समझ नहीं आती क्यों नहीं करते हैं।